आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने का आह्वान किया। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। राज्य के खाते में अब तक 3 स्वर्ण, 1 रजत और 11 कांस्य पदक समेत कुल 15 पदक आए। और नेपाल में कल देर रात आए भूकंप में कम से कम 140 लोगों की मृत्यु। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब कल्याण है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से दिसंबर में पूरी हो रही है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। इस योजना के अंतर्गत देश में लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। यह योजना इस वर्ष दिसंबर में खत्म हो रही थी, जिसे आज प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत बनाने में तकनीक की मुख्य भूमिका रहेगी। वे आज पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तकनीक के विकास और उसकी उपयोग करने की क्षमता निर्माण में भारतीय प्रौद्योगिकी और तकनीकी संस्थानों की मुख्य भूमिका होती है। प्लान किया है 2047 का, जो विकसित राष्ट्र का, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने का और विश्व गुरु का, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। जो 21st सेंचुरी के हमारे सपने हैं, जो विकल्प है, संकल्प है, उसके अंदर में टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग पार्ट इन द एंटायर गेम। आज जिनको भी मैंने अवार्ड, गोल्ड मेडल दिए, ये एक ऐसी फौज तैयार हुई है जो भारत के अभी जो हमारे दरवाजे खुले हैं, जिसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत बड़ा काम करने वाला। दीक्षांत समारोह में 92 छात्रों को बीटेक, 12 को PhD और 4 को एमटेक की उपाधियां दी गई। इसमें 6 छात्रों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने खरीफ फसल की आवक में देरी के कारण प्याज की कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की है। यह घरेलू उत्पादों के लिए प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किए गए उपाय हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने NCCF, निफेड, केंद्रीय भंडार और दूसरे राज्यों से नियंत्रित सहकारी समितियों द्वारा संचालित खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की बिक्री शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने का उद्देश्य उत्तराखंड को ज्ञान आधारित क्षेत्रों में अग्रणी बनाना है। मुख्यमंत्री आज नैनीताल में एक स्कूल के 36वें वार्षिकोत्सव समारोह में विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यालय की सड़क मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस विद्यालय से पढ़कर विद्यार्थी देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेना, शासन और अन्य स्थानों पर कमान संभाल रहे हैं। केंद्र की जल जीवन मिशन योजना के तहत राज्य के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम जारी है। अब तक राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी लाखों परिवारों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों के दौरान लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
चमोली जिले में हेमकुंड यात्रा मार्ग पर निर्माण कार्य जारी है। आज जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रा मार्ग पर संचालित अवस्थापना विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को मैन पावर बढ़ाते हुए समय पर निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज नैनीताल जिले के हल्द्वानी निवासी नीतीश कुमार ने ताइक्वांडो 63 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है। वहीं कल कोटद्वार की समृद्धि थपलियाल ने मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के खाते में अब तक 3 स्वर्ण, 1 रजत और 11 कांस्य पदक समेत कुल 15 पदक आए हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। नेपाल के उत्तर पश्चिमी इलाके में कल देर रात आए भूकंप में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई है और 155 लोग घायल हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप से सैकड़ों मकान तबाह हो गए हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भूकंप की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर है 00977 9851316807। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। आज सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने को तैयार है। नेपाल में कल देर रात आए शक्तिशाली भूकंप के बाद उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण व वंचित परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। योजना के तहत अब तक केंद्र सरकार ने 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन दिए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर की पहली रिफिलिंग भी मुफ्त में की जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत गैस चूल्हा भी निःशुल्क देती है। प्रदेश में भी हजारों लोग योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस क्रम में बागेश्वर जिले में भी पात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने अधिकारियों को योजना के तहत पात्र लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार बर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए जिले के गरीब पात्र परिवारों को लक्ष्य के अनुरूप निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की योजना गतिमान है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति 9 नवंबर से पहले आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने पौड़ी जिले के दिउली स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को आपदा से बचाव के बारे में विभिन्न जानकारियां दी गईं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आपदा के दौरान फंसे लोगों की मदद करना है। गौरतलब है कि एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार दरार के निर्देश पर यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में डॉक्टर एपीजे कलाम जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में इसरो के वैज्ञानिक दीपक अग्रवाल ने बाल वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन किया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों द्वारा विषम परिस्थितियों में भी इस प्रकार का प्रदर्शन करना सराहनीय है। उन्होंने बाल वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। नैनीताल स्थित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में छात्रों शिक्षकों को विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय साइंस क्विज और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। सैनिक स्कूल और नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन वीएस डंगवाल ने कहा कि विज्ञान देश के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। कार्यक्रम में एरीज नैनीताल ने सूर्य के धब्बों का अवलोकन कराया और नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली ने रात के आकाश के अवलोकन के लिए टेलीस्कोप का उपयोग कर विभिन्न गतिविधियों को दिखाया। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 37 आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि कई दौर की बैठकों के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और समिति जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप देगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में आंदोलनकारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने का आह्वान किया। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। राज्य के खाते में अब तक 3 स्वर्ण, 1 रजत और 11 कांस्य पदक समेत कुल 15 पदक आए। और नेपाल में कल देर रात आए भूकंप में कम से कम 140 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।